नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, हम लोगों ने क्या किया था भैया, इसके पहले जितने भी आपके जैन साहित्य के कवि थे सबको हम लोग देख लिए थे। आज हम सिद्ध साहित्य के कवियों की बात करेंगे। किसकी भैया? सिद्ध साहित्य के कवियों की। अपभ्रंश साहित्य के जितने कवि थे देख लिए थे। आज हम लोग सिद्ध साहित्य की बात करेंगे। अच्छा, अगर सिद्ध साहित्य की बात की जाए भैया, सिद्ध साहित्य, तो सिद्ध साहित्य आया कहाँ से? तो ध्यान दीजिएगा, जिन कवियों ने मंत्रों के द्वारा भैया सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश की, उन्हें हम सिद्ध साहित्य के कवियों के रूप में जानते हैं। ठीक। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख सकते हैं कि मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा को सिद्ध कहा जाता है। ठीक। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा भैया, जो लोग मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं, ऐसे साधकों को, ये सिद्ध जो होते थे साधक होते थे भैया। क्या होते थे? साधक। ऐसे साधकों को हम क्या कहते हैं भैया? सिद्ध कहते हैं। अच्छा, ये सिद्ध आया कैसे भैया? सिद्ध हुए ये लोग कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, आप जैसे बौद्ध धर्म को जानते हैं भैया। किसको? बौद्ध धर्म को। अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए भैया, इस बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए, तो ध्यान दीजिएगा, जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं भैया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो भैया बौद्ध धर्म आप जानते हैं कि आगे चलकर, जैसे बौद्ध धर्म का अवलंबी महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया भैया, इसका प्रचार प्रसार किया, इसको आगे बढ़ाया। लेकिन उनके बाद जैसे जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बौद्ध धर्म जैसे जैसे आगे बढ़ता है, यह दो भागों में विभक्त हो जाता है भैया। आप सभी लोग जानते हैं, एक भाग हो गया था हीनयान और एक भाग हो गया था महायान। एक हीनयान हो गया था, एक महायान हो गया था। अच्छा, जो हीनयान था भैया, इसको छोटी गाड़ी कह दिया गया था। इसको कह दिया गया था छोटी गाड़ी। ठीक। और इसी को कह दिया गया था भैया संकुचित यान। हीनयान को छोटी गाड़ी या संकुचित यान के नाम से भी जाना गया। अब एक चीज आप जानिएगा भैया, जब हीनयान को छोटी गाड़ी या संकुचित यान के नाम से जाना गया, तो जो महायान था इसको बड़ी गाड़ी, इसको क्या कहा गया भैया? बड़ी गाड़ी ना, या बृहदयान कहा गया। बृहदयान के नाम से जाना गया, यानी बड़ी गाड़ी या बृहदयान के नाम से जाना गया। ठीक। अच्छा, इसी बृहदयान को भैया विस्तृत यान भी कहा गया। क्या कहा गया? विस्तृत यान। इसी को विस्तृत यान के नाम से भी जाना गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो विस्तृत यान था भैया, यही आगे चलकर क्या हो गया? सहजयान बना। आगे चलकर क्या हुआ? मंत्रयान में परिवर्तित हुआ, और मंत्रयान क्या बन गया? सहजयान ना। यानी इसी को देखिए कितने नाम बदलते गए, इसी को आगे चलकर सहजयान कहा गया। क्या कहा गया? सहजयान कहा गया। और यही सहजयान आगे चल करके भैया सिद्धयान यानी सिद्ध साधक के रूप में परिणित हुआ। ठीक। अब आप लोग समझ सकते हैं भैया,
बौद्ध धर्म, एक बार फिर से देखिए, बौद्ध धर्म क्या हुआ भैया, दो यानों में विभक्त हुआ, एक हीनयान एक महायान। हीनयान को छोटी गाड़ी या संकुचित यान कहा गया, ठीक। महायान को भैया बड़ी गाड़ी या बृहद यान के नाम से जाना गया। अच्छा, बृहद यान को आगे चलकर क्या कहा गया, विस्तृत यान कहा गया, और विस्तृत यान आगे चलकर क्या बना भैया, सहज यान, और सहज यान ही क्या हो गया, सिद्ध यान। और यही सिद्ध क्या करते थे भैया, मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे। हालांकि इस जो मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते समय जो भी गाते थे कहते थे, तो इनकी भाषा को, सिद्धों की भाषा को भैया सांध्य भाषा कहा गया। क्या कहा गया, सांध्य भाषा। अगर कभी आपसे पूछे भैया कि सिद्धों की भाषा को किस भाषा के नाम से जाना गया, तो सिद्धों की भाषा को भैया सांध्य भाषा के नाम से जाना गया, ठीक। अच्छा, किस भाषा के नाम से जाना गया भैया, सांध्य भाषा के नाम से जाना गया। अब अगर आपसे पूछता है कि एक पंडित राहुल सांकृत्यायन जी की अगर बात करता है, तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने, पंडित राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की कुल संख्या भैया 84 माना। अगर आपसे पूछेगा पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की कुल संख्या कितनी माना भैया, तो उन्होंने सिद्धों की कुल संख्या 84 माना, ठीक। कितना माना भैया, 84 माना। अच्छा, एक चीज और जानिएगा, 84 सिद्धों में भैया कहीं कहीं मिलता है कि 3 महिला साधक थे, और कहीं कहीं मिलता है कि 4 महिला साधक भी थी। यानी कहीं कहीं 3 महिला साधक के रूप में आता है, और कहीं कहीं 4 महिला साधक के रूप में भी आता है। तो एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भैया, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, आगे चलते हैं हम। चलिए, अच्छा एक चीज और आप लोग जानिए भैया, सिद्धों में ध्यान दीजिएगा, इनके नाम के पीछे पा शब्द जोड़ा जाता था ना। जैसे आप पढ़े होंगे सरहपा, फिर सबरपा ना, डोम्भिपा, कुकुरिपा, लोईपा ना, तो इनके पीछे, नाम के पीछे पा शब्द जोड़ा जाता था। यानी अगर आप किसी भी सिद्ध को पढ़ेंगे भैया, तो सिद्धों के नाम के पीछे पा शब्द जोड़ा जाता था, ठीक। और अगर पूछता है कि सिद्धों के बारे में जानकारी लेने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, तो सबसे पहला प्रयास भैया ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला प्रयास हरप्रसाद शास्त्री ने किया था, ठीक। किसने किया था, हरप्रसाद शास्त्री ने। सिद्धों के प्रति, सिद्धों की जानकारी के प्रति प्रथम प्रयास हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 ईस्वी में किया। हरप्रसाद शास्त्री ने कब किया भैया, सन 1916 ईस्वी में किया। अच्छा, इन्होंने जब प्रयास किया तो इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, और जिस ग्रंथ का नाम था भैया बौद्ध गान ओ दोहा। क्या था, बौद्ध गान ओ दोहा। ठीक, यानी बौद्ध गान ओ दोहा। अगर आपसे पूछता है कि सिद्धों की जानकारी के विषय में सबसे पहला प्रयास किसने किया भैया, तो ध्यान दीजिएगा हरप्रसाद शास्त्री ने किया था, और वो भी किस नाम से किया था, तो बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से किया था, ठीक। अच्छा, अगर दूसरे प्रयास की बात करें भैया,
तो दूसरा प्रयास किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। दूसरा प्रयास प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दूसरा प्रयास किसने किया भैया? तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ठीक। अच्छा, इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। इन्होंने जो इस शास्त्री जी थे ना, इस शास्त्री जी के पुस्तक को पढ़ा और इसमें जो त्रुटियां थी उसको संशोधित करने का प्रयास किया था। ठीक। यानी इनकी पुस्तक को पढ़कर, बौद्ध गान और दोहा को पढ़कर जो चीज़ें थी उसको दूर करने का प्रयास, जो त्रुटियां थी उसको दूर करने का इन्होंने क्या किया भैया? प्रयास किया था। ठीक। अच्छा, तीसरे प्रयास की बात करें भैया। तीसरा प्रयास राहुल सांकृत्यायन जी ने राहुल सांकृत्यायन जी ने 1945 ईस्वी में किया। 1945 ईस्वी में तीसरा प्रयास इन्होंने 1945 ईस्वी में किया। ठीक। अच्छा, इन्होंने नेपाली प्रतियों के आधार पर किया था। किस आधार पर किया था भैया? तो नेपाली प्रतियों के आधार पर किया था। नेपाली, इन नेपाल में जो भी प्रतियां थी जो इनके बारे में बहुत क्या बोलते हैं, सिद्धों के बारे में थी, उनके आधार पर इन्होंने किया था। नेपाली प्रतियों के आधार पर, नेपाली प्रतियों के आधार पर। ठीक। नेपाली प्रतियों के आधार पर किया और वो भी हिंदी काव्यधारा की स्थापना की, संपादन किया था। हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा का क्या किया था भैया? संपादन किया। ठीक। इन्होंने क्या किया था? हिंदी काव्यधारा का संपादन किया था और इस आधार पर इन्होंने क्या किया भैया? और ध्यान दीजिएगा, नेपाली प्रतियों के आधार पर किया था। अच्छा, एक चीज़ इनके बारे में और मिलती है कि तिब्बती प्रतियों के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, इस तीसरे प्रयास की बात करें, तिब्बती प्रतियों के आधार पर इन्होंने सराहपा के दोहों का संग्रह किया था। सराहपा के दोहों का क्या किया था भैया? संग्रह किया था। ठीक। अच्छा, ये चीज़ें थी, तीसरा प्रयास इन्होंने किया। और आप जानते हैं भैया, सांकृत्यायन जी ने ही क्या किया था? इनकी संख्या कितनी माना था? 84। अब हम इन 84 सिद्धों के बारे में देखेंगे भैया, कौन कौन सिद्ध थे भैया और कौन कौन हमारे दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं भैया। चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं भैया। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिद्ध साहित्य के कवि। सिद्ध साहित्य के कवि। ठीक, सिद्ध साहित्य के कवि। अगर इसमें पहले कवि की बात करें तो पहले कवि हैं भैया सराहपा।
सबसे पुराना कवि सराहपा को माना जाता है, सबसे पहले का कवि सराहपा को माना जाता है। लेकिन एक चीज़ आप जानिएगा भैया, अगर पूछेगा सिद्धों में सबसे जानकार कौन था, तो सबसे ज़्यादा जानकार लुइपा थे। सबसे ज़्यादा जानकार कौन थे? लुइपा जी थे। अब सराहपा के शिष्य भैया थे सबरपा, सबरपा के शिष्य थे लुइपा। ठीक, इसके बाद भैया डोम्भिपा, लुइपा के शिष्य शायद डोम्भिपा थे। इसके बाद फिर आप भैया एक एक करके सभी लोग आते चले जाते हैं। ठीक, तो इनके बारे में जो अध्ययन किया जाएगा भैया, आज थोड़ा समय अभाव है, वैसे भी आप लोग जानते हैं मैं 2-3 दिन बाद आया हूँ ना। ठीक, और दिक्कत ये थी भैया, जैसे मैं आपका वीडियो बनाने के लिए आता तब तक लाइट कट जाती। आज 2-3 दिन से लाइट का नाटक शुरू था और मेरे पास समय तो कम ही था, लेकिन लाइट का नाटक ज़्यादा शुरू था। वो भी साथ नहीं दे पा रहे थे और हम भी साथ नहीं ले पा रहे थे उसका, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें थी। बाकी आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी। जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक और शेयर करते जाएं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ भैया। इनके बारे में हम लोग कल देखेंगे। सभी के लिए नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।